प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें आज के दिन को दिखाया, तमाम खतरों से बचा करके हमें जीवित और जिंदा रखा है, सलामत रखा है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज का विषय है निस्वार्थ प्रेम। आपको मालूम होगा यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दान में दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नष्ट न हो, अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि कई ऐसे विश्वासी हैं जो बोलते हैं अपने आप को कि हम बहुत पुराने विश्वासी हैं और हम परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम 20 साल के विश्वासी हैं, हम परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं उनके कर्म को, तो वो प्रेम करने वाला जैसा नहीं रहता। वो सिर्फ बातों में ही हम परमेश्वर से प्यार करते हैं ऐसा है, लेकिन कर्मों में कुछ नहीं। कर्म क्या है? कर्म ये है यदि कोई भूखा हो तो उसे रोटी देना, खाना देना, किसी जरूरतमंद को उनकी मदद करना। इससे साबित होता है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे अंदर भी प्रेम है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। उसने सिर्फ बातों में ही नहीं, बल्कि उसने अपने कर्मों से साबित किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? यह कहना कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, या कर्मों के द्वारा साबित करना जैसे मसीह ने साबित किया। उसने हमारे बीमारियों के लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, उसे अपने शरीर पे, अपने सीने पे भाले को खाया और मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम को किया। अंदर में कोई प्रकार का लालच नहीं था। मेरे प्रियो, आज कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को ऐसे लोगों से फंसा के रखा है जिसे परमेश्वर चाहता है उनसे आप अलग हो। जैसे हम अपने कुछ खास दोस्तों से हम क्या हैं, अपने आप को फंसा कर रखे हैं। जैसे उनको देखते हैं हमें नशा करने का और हमें उनके साथ में गलत चीज़ों को करने का मन करता है। हम कुछ ऐसे रिश्तेदारों के साथ में जुड़े हुए हैं जिसे देखते ही हमें संसारिकता के काम को करने का मन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको अलग करना चाहता है, लेकिन आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते, आप झूठा प्रेम करते हो। जिस व्यक्ति को देखकर आपको आत्मिकता में बढ़ने का चाहत नहीं है और जिस व्यक्ति को देखकर आपको नशा करने का, पाप करने का चाहत है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे छोड़े। यदि नहीं छोड़ते हैं तो आप झूठा है और दिखावे को आप प्रभु को मान रहे हैं। याद रखें, प्रेम आपकी कुर्बानी को मांगता है। आज आपकी कुर्बानी मरना नहीं, लेकिन आपको अपने कर्मों से साबित करना है कि प्रभु यीशु मसीह से आप सच्चा प्रेम करते हैं। देखिए, हमने पुराना नियम में हम बाइबल पढ़े हैं। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो अब्राहम के बारे में पढ़े तो बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम तुझे अपने परिवार, अपने घर, अपने दोस्त, अपने कुटुंब, अपने गांव, शहर को छोड़कर उस देश में जाना होगा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में आपको जाना होगा जिस देश में मैं आपको रखूंगा। मेरे प्रियो, अब्राहम एक भी बार नहीं सोचा अगर मैं अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर जाऊंगा तो क्या मेरी व्यवस्था होगी, मैं अनजाने शहर में जाकर मैं क्या करूंगा, क्या मेरी व्यथा होगी। एक बार भी नहीं सोचा। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और साबित करके दिखाया कि परमेश्वर, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे प्रियो, आज कुछ ऐसे बच्चे हैं, आज कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते कि हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने माता पिता को बहुत चाहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से अगर देखें तो अपने माता पिता से 10 सालों से वो मिला नहीं है, 10 सालों से वो दूर है। उसे पूछते भी नहीं कि तुम कैसे हो, क्या हो, तुम्हारी हालात क्या है, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, और बोलते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरे प्रियो,
जब वो व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और परमेश्वर से खुदा से आशीष मांगना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर उसे चंगाई और परमेश्वर उसे आशीष देता नहीं है। फिर वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, हमें परमेश्वर कुछ नहीं देता, परमेश्वर फालतू है, परमेश्वर कुछ भी नहीं है। अपने मुंह से श्राप को उगलने लग जाते हैं और जो वो बोते हैं वैसा ही अपने जीवन में लगातार वो काटने लग जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि प्रेम बातों में नहीं है, क्योंकि प्रेम कर्मों से साबित आपको करना पड़ेगा। प्रेम जो है कर्मों के द्वारा आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप भी आज चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, परमेश्वर मेरी ओर अपना नज़र, परमेश्वर मेरी ओर अपना ध्यान लगाए, तो हमें अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को बताना होगा कि सच में परमेश्वर आप मेरी ओर आकर्षित हो जाइए, आप मेरी ओर ध्यान लगाइए और कर्म से दिखाइए कि हाँ परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रियो, आप अगर संसारिक चीज़ों से अगर आप ज़्यादा प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे और आप परमेश्वर से बिल्कुल भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप संसारिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, संसार के नाशवान चीज़ों में अगर फंसे हुए हैं तो आप परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, एक व्यभिचार करने वाला, एक झूठ बोलने वाला, एक गंदी फिल्म को देखने वाला, एक चोरी करने वाला, एक कपटी इंसान, एक नशेड़ी इंसान परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम करने के लिए हमें आज पवित्रताई का जीवन जीना होगा। आप बिना पवित्रताई के परमेश्वर को निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको वचन के अनुसार जो आज्ञा दी है उसे आपको मानना होगा। जो बातें आपको करने के लिए मना किया है उसे आपको नहीं करना होगा और आपको वचन के अनुसार परमेश्वर को साबित करना होगा कि परमेश्वर मैं आपके साथ सच्चे रीति से खड़ा हूँ, सिर्फ बातों में नहीं वरन कर्मों के हिसाब से, कर्मों के करने के हिसाब से। मेरे प्रियो, ऐसा जब आप करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा और जहां आप जा सकते हैं, जहां आपको जाना है वहां परमेश्वर आपको लेके जाएगा। प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर से करिए, अनकंडीशनल, बिना कोई शर्त से आप परमेश्वर से प्यार करें ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। आज की इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद पिता। पिता, एक बार फिर से मुझे या मेरे लोगों को पिता निस्वार्थ प्रेम करना सिखा पिता, बिना कोई शर्त से पिता परमेश्वर हम आपसे प्रेम करें पिता, बिना कोई शर्त से पिता हम आपके बताए हुए वचनों का पालन करें, सिर्फ बातों में नहीं पिता कर्मों के अनुसार करने वाला हमें अपना बेटा, अपना बेटी, अपना जन बना मेरे प्रभु, और खुदा बहुतायत के साथ आशीष दे पिता। अपने अनुग्रह, अपने ज्योति और अपने सामर्थ से भरकर हमें आशीर्वाद दे और अपनी महिमा से भरे पिता। इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए आप आज पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पढ़ सकते हैं आज बाइबल में, और भजन संहिता 132 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास उसके 18 को आप इन तीनों अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। प्रभु आपसे बात करेगा। सबको जय मसीह की।